Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 6 of the chapter electricity. तो आमे lecture 1 रो lecture number 5 भितरे आमे discuss करिचे what is the meaning of charge, what is the meaning of electric current, how to calculate electric current. The formula is I equal to charge by time or Q by T. Then we discuss about potential and potential difference. The formula to calculate potential difference between 2 points is V equal to W by Q. ता माने potential difference is equal to the work done to move a unit positive charge from one point to the other point. Then हमें discuss करें about the relation between voltage and electric current which is given by Ohm's law. तो Ohm's law कौन कहूची? Ohm's law कहूची जे electric potential difference is directly proportional to the current flowing through a conductor, but V is proportional to I. That implies V equal to IR. तो Ohm's law रो mathematical statement होची V equal to IR बा हमें कही परिबा I equal to V by R. ठीक अछि. Then we discuss about the resistivity बा specific resistance. हमें देखले जे resistance is directly proportional to the length of the conductor and it is inversely proportional to the area of cross section. तो हमें लिखि परिबा R is equal to rho into L by A. तो रो होची रेजिस्टिविटी बा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. देन हमें डिस्कस कले जे जदि हमें गोटे वायर को स्ट्रेच करिबा ताले तार रेजिस्टेंस कोन हबो, जदि हमें गोटे वायर को कट करिबा देन व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस. तो ए सब कांसेप्ट पढ़ सरला परे आमे आज लेक्चर आमे किछि किछि न्यूमेरिकल सॉल्व करिबा. लेक्चर नंबर 1 रु 5 भितरे आमे जति की कांसेप्ट पढिचे सेही सब कांसेप्ट बा सेही सब फार्मूला को बेस करके आमे आज क्वेश्चन सॉल्व करिबा. ठीक अच्छे. तो मो पाखे एस चांद बुक अच्छी तो भल बुकटा एस चांद बुक रू आम डिफरेंट टाइप क्वेश्चन करवा इजी मॉडरेट डिफिकल्ट. ठीक अच्छे. ये डिफरेंट लेवल आम क्वेश्चन करवा. डिफिकल्ट आसबनी एवरीथिंग इज इजी. सो गोटे क्वेश्चन देछि ए करेंट ऑफ 200 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 4 किलो ओम रेजिस्टर. अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. कौन कही a current of 200 milliampere is flowing through a 4 kilo ohm resistor. What is the potential difference across the resistor? तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला से कहला गोटे करंट फ्लो होची से करंट रा वैल्यू केते कहला 200 मिलिएम्पियर एंड रेजिस्टेंस केते कहला 4 किलो. ठीक अछि. त माने करंट दे देची आ रेजिस्टेंस देची पचारीची जे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर. तो स्टूडेंट्स एटा होसी बहुत इजी क्वेश्चन. आमे सिंपली अप्लाई करबा को फार्मूला ना V इक्वल टू IR. तो ए सिंपल क्वेश्चन को डिस्कस करिबार रीजन कोन ना तमे समस्ते V इक्वल टू IR फार्मूला जानिचो किंतु ए क्वेश्चन को सॉल्व करिबार मेन पर्पस कोन ना यू हैव टू अंडरस्टैंड और यू हैव टू नो हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट. काहे ना एठी जो इलेक्ट्रिक करंट देई जेरा मिली एम्पियर देई छै तो ए कन्वर्सन इंपोर्टेंट रहे. कहना V इक्वल IR पुट कर देबा आमे सिंपल 200 रे 4 मल्टीप्लाई करके जेम लिख देबा 800 वोल्ट तो आंसर भूल हिजिवो. इज दैट क्लियर? काहे कि ना रेजिस्टेंस देछि किलो ओम रे देछि बट वी नो दैट द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. सिमिलरली करंट देछि मिली एम्पियर रे बट वी नो दैट द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. तो जेहेतु एठी यूनिट अलग अलग देछि से यूनिट को आमे केमदी कन्वर्ट करबा टू SI यूनिट दैट इज मोर इंपोर्टेंट. तो फॉर्मूला आमे समस्ते पुट करि परिबा. देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट बट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज द यूनिट. तो आमे जानिचे मिली एम्पियर रो मीनिंग कोन? मिली एम्पियर मीनिंग होची 10 टू द पावर -3 एम्पियर. एडी लिखा हिची 200 मिली एम्पियर तो एटा कते हिजो? एटा हिजो 200 into 10 टू द पावर -3 एम्पियर. ठीक अछि. तो 200 जहा 2 into 10 टू द पावर 2 से तो ये दीटा जीरो अच्छी माने 10 टू द पावर 2 एटा होची 10 टू द पावर -3 तो एटा केते हिजबो? एटा हिजबो 2 into 10 टू द पावर -1 एम्पियर बा हम लिखि परिबा 0.2 एम्पियर. ठीक अछि. तो देखो आमे 200 को 4 रे मल्टीप्लाई करबानी आमे 200 मिली एम्पियर कन्वर्ट करले एम्पियर रे जोड़ा होची 0.2 एम्पियर. तापर रेजिस्टेंस केते कहिछि? रेजिस्टेंस केते कहला ना 4 किलो ओम. तो एटा हिजबो 4 into 10 to the power 3 किलो माने कोन 1000 by 10 to the power 3 तो एटा हे जिवो 4000 ओम हे जिवो. ठीक अछि.
देन आमे v बाहर करिया v केते जे v हिजबो ir I केते 0.2 एम्पियर एटा होची 4000 ओम ठीक अछि तो आर आंसर केते आसीबो देखो एठी 0.2 अछि बा 2/10 तो गोटे 0 कटि जिवो तो 0.2 को 4000 मल्टीप्लाई करिबा जहा 2 को 400 रे मल्टीप्लाई करिबा सेया तो आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो 800 वोल्ट ठीक अछि द आंसर विल बी 800 वोल्ट सो एई क्वेश्चन रे इंपोर्टेंट जिंस कोन थिला ना कन्वर्जन ऑफ यूनिट इज दैट क्लियर सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट वन तो नेक्स्ट क्वेश्चन टा अछि को कांसेप्ट ऊपर ना ऑन द फार्मूला ऑफ r इक्वल टू रो l बाय a त माने रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन तो क्वेश्चन कोन देछि क्वेश्चन देछि जे ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर and area of cross section 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 to the power minus 2 ohms. Calculate the resistivity of copper. तो सी कौन कहला गोटे कॉपर वायर अच्छी से कॉपर वायर लेंथ केते कहला लेंथ कहला 2 मीटर ठीक अछि वी हैव ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर and the area of cross section माने a केते कहला a कहला 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square and it has a resistance of 2 into 10 to the power minus 2 ohm. The resistance केते कहला 2 into 10 to the power minus 2 ohm. तो से पचाला जे what is the resistivity of this copper. तो हमें जानी चाहिए resistivity रो फॉर्मूला कौन रो इक्वल टू आर ए बाय एल ठीक अच्छे तो आर केते आर कह देछि 2 into 10 to the power minus 2 एरिया केते एरिया कह दिला 1.7 into 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाय लेंथ केते लेंथ अछि 2 ठीक अछि तो एटा केते हिजबो 2 2 कैंसिल हिजबो तो एटा हिजबो 1.7 into 10 to the power minus 6 एठी अछि 10 to the power minus 2 तो एटा हिजबो 10 to the power minus 8 and the unit of resistivity is ohm meter. So always remember that you have to write the unit. Answer बाहर कर सरिबा परे you must write the unit. तो unit न लिखिबा then half mark will be deducted. So in this way you can solve this question. बहुत easy question थिला and now we'll go to the third question. तो question number 3 अच्छी को concept ऊपर ना dependence of resistance on the length and the area of cross section of a wire. तो question कौन देछि क्वेश्चन देछि जे ए 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग ए 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर तो ए क्वेश्चन र मीनिंग कोन सपोज आम पाखरे गोटे वायर थिला ठीक अछि सपोज ए वायर रो एरिया केते एरिया होची a एंड लेंथ होची केते l suppose length is L and area of cross section is A आमे कौन करिबा से वायर को फोल्ड करके डबल कर देबा डबल बाय फोल्डिंग ता माने कौन डबल ऑन इटसेल्फ अपॉन इटसेल्फ तार माने कौन आमे ए वायर को ता मिड पॉइंट रो फोल्ड करके अगेन ताकू एम बने देबा ठीक अछि ता माने वायर ता एमती हे जो आमे कौन करछे वायर ता को ए पॉइंट रे फोल्ड कर देले तो जदि में ए टाइप रो वायर को बने देबा the wire is doubled upon itself by folding ता माने कोन ताको में मिड पॉइंट रो फोल्ड कर देबा सो दैट एबे कोन हे जिवो तार लेंथ हाफ हे गला बट एरिया कोन होची एरिया डबल हे जाउची तो से पचार जदि ए फास्ट जो वायर थिला रेजिस्टेंस केते 6 ओम द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 6 ओम तो फोल्डिंग कला परे न्यू रेजिस्टेंस केते आसीबो r डैश केते आसीबो एडा होची क्वेश्चन तो देखो जदि में ताको फोल्ड करूचे रेजिस्टिविटी चेंज होबनी बिकॉज रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल तो जेहेतु मटेरियल ता सेम अछि तो रेजिस्टिविटी भी सेम रहिबो तो एठी कोन चेंज होउची केवल लेंथ चेंज होउची आ एरिया भी चेंज होउची तो फर्स्ट केस रे आमे लेंथ को l नैचे एरिया को a नैचे तो रेजिस्टेंस रो फार्मूला कोन आसीबो रो इनटू l बाय a ठीक अछि आ एई जो वैल्यूटा एटा अछि केते एटा अछि 6 ओम अछि किंतु जेतरे तक मो फोल्ड करके डबल कर दोची सेते बेले कोन हे जिवो
न्यू रेजिस्टेंस केते हे जिवो रो इनटू एल डैश बाय ए डैश रो तो चेंज होबनी लेंथ चेंज होबो एरिया चेंज होबो तो एल डैश होची न्यू लेंथ ए डैश होची न्यू एरिया तो आकु मु कोन लिखि आकु मु लिखि रो इनटू न्यू लेंथ केते हे जिवो एटा हे जिवो एल बाय 2 ए डैश होची न्यू एरिया केते हे जिवो देखो एबे कोन होची द वायर बिकम्स थिक द एरिया विल बी 2a ताको लिखिबो 2a लिखिबी तो एटा केते एटा हे जिवो रो इनटू l बाय 4a बाकु मु लिखि परिबी 1 बाय 4 इनटू रो l बाय a ठीक अछि आ रो l बाय a रा वैल्यू केते 6 ओम तो एटा केते हे जिवो एटा हे जिवो 1 बाय 4 इनटू 6 ओम दैट इक्वल टू 1.5 ओम ता माने जदी से वायर रो इनिशियल रेजिस्टेंस थिला 6 ओम and if we fold it to make double upon itself then the new resistance will become 1.5 ohm. So in this way you can solve this question and now we'll go to the question number 4. तो question number 4 भी होची से same concept रो माने the dependence of resistance on length and area of cross section of a conductor. तो question कौन देची now 4 wires are made from the same material having different sizes ता माने आमे गोटे पर्टिकुलर मटेरियल सपोज आमे कॉपर रो वायर बनेले 4 वायर्स ठीक है चारटा आमे वायर बनेले बट सेमानकर साइज सेम नो दे हैव डिफरेंट साइजेस देन व्हिच वन हैज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो चारटा ऑप्शन देछि ए बी सी डी सो एथि कोन देछि लेंथ आ एरिया गिवन अछि आमे देखिबा जे को माने वायर पाई बा को साइज रो वायर पाई रेजिस्टेंस कोन हबो मैक्सिमम आसीबो ठीक अछि तो ऑप्शन ए रे कोन देछि लेंथ लिखाइ छै l/2 एरिया अछि a/2 ऑप्शन बी रे कोन अछि लेंथ हला l एरिया होछि a ऑप्शन सी रे कोन अछि l/2 हला लेंथ 2a होछि एरिया ऑप्शन डी कोन अछि लेंथ अछि 2l एरिया अछि a/2 त हम देखिबा जो चारटा ऑप्शन देछि ए चारटा ऑप्शन रु को साइज पई रेजिस्टेंस मैक्सिमम आसीबो तो आम जाने जे जेहेतु चार्टा को वायर कौन सेम मटेरियल बना है रेजिस्टेंस सेम रहिबो तो देखिबा ए जो फर्स्ट केस रे रेजिस्टेंस केते आसीबो सपोज R1 आसला तो वैल्यू केते हबो रो इनटू लेंथ बाय एरिया लेंथ होची l/2 एरिया होची केते a/2 तो 2 2 कैंसिल हे जिवो एटा हे जिवो रो l बाय a हे जिवो सिम्पली सेकंड केस रे देखिबा R2 केते हबो रो इनटू लेंथ l देजी एरिया a देजी ता माने R1 और R2 सेम हे गला एबे देखिबो ऑप्शन सी एडी R3 केते आसीबो R3 आसीबो रो इनटू l/2 बाय 2a तो एटा हे जिवो 1/4 रो l बाय a ठीक अछि तो R1 R2 तो वैल्यू केते अछि सेम अछि रो l बाय a अछि किंतु R3 वैल्यू केते अछि 1/4 अछि R1 R2 रो एबे देखिबा ऑप्शन डी रे कोन अछि 2l ला लेंथ एरिया अछि a/2 तबे R4 केते हे जिवो R4 हे जिवो रो इनटू लेंथ होछि 2l एरिया होछि a/2 तो 2 पूर्व पलेटा हे जिवो 4 इनटू रो l बाय a त माने जदि में कंपेयर करबा हम देखि परिबा जे R4 होछि मैक्सिमम काहे कि ना R1 R2 दे हैव द सेम वैल्यू वैल्यू केते अछि वैल्यू अछि रो l बाय a अछि किंतु R3 रे वैल्यू कमी जाउछि 1/4 हे जाउछि किंतु R4 रे वैल्यू 4 टाइम्स हे जाउछि त माने ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन माने द लास्ट वन हैज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ठीक अछि तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन सो क्वेश्चन नंबर 5 कोन देछि क्वेश्चन देछि जे इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm is stretched to double its length and then it is cut into 5 equal pieces then what will be the resistance of each piece so again this question is based on the same concept the dependence of resistance on length and area of cross section तो देखो आमे गोटे फॉर्मूला पढ़थले जे if a wire is stretched to n times its length then the new resistance will become n square times the initial resistance त माने सपोज इमेजिन करो गोटे वायर रो रेजिस्टेंस R थिला ठीक अछि ताको हम स्ट्रेच कर देले सो दैट द लेंथ बिकम्स n टाइम्स तो तार न्यू रेजिस्टेंस R डैश केते जिवो n स्क्वायर ऑफ R
n स्क्वायर टाइम्स ऑफ r। तो यही जो क्वेश्चन कौन देइछि r कहि देइछि 5 ओम केते कहिछि 5 ओम ता माने हम जो वायर नेतले से वायर रेजिस्टेंस 5 ओम थिला एंड आमे ताको स्ट्रेच करिकि तार लेंथ को डबल कले डबल माने कोन 2 टाइम्स तो n केते 2 कहि दिला तो लेंथ को डबल कला परे बाय स्ट्रेचिंग जदि में लेंथ को डबल करूचे ताले एबे कोन हबो न्यू रेजिस्टेंस केते हे जिवो n स्क्वायर r कहिछि तो ये n2 तब 2 स्क्वायर इनटू r माने 5 एटा हे जिवो कते 4 * 5 20 ओम हे जिवो ता माने स्ट्रेच कला परे आमे जो बड़ो वायर पाइबा से बड़ो वायर रो रेजिस्टेंस केते आसीबो 20 ओम आसीबो देन कोन देछि एंड देन इट इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस और आमे जो वायर पाइले स्ट्रेचिंग कला परे एई वायर रेजिस्टेंस केते अछि 20 ओम अछि एबे हमें कौन करिबा आकु पांचटा इक्वल पीस रे कट करिबा सो 1 2 3 4 5 देखो आमे कौन कले पांचटा इक्वल पीस रे ताको हमें कट कले तो मु कौन कहितली ना आबे गोटे वायर को कट करिबा तो कट कले कौन हबो तार एरिया चेंज होबनी केवल लेंथ चेंज होबो तो जदि हमें 20 ओम रो वायर को पांचटा पीस रे कट करूचे इक्वल पीस रे देन ईच पीस रो रेजिस्टेंस केते आसीबो 20/5 केते आसीबो 20/5 ता माने दैट विल बी इक्वल टू 4 ओम ठीक अछि जदि हमें से 20 ओम को दुईटा पीस रे कट करिबा तो केते बो 10 ओम हेचिबो तो मन रखो कटिंग और स्ट्रेचिंग दे आर डिफरेंट जदि हमें स्ट्रेच करूचे तो लेंथ बढ़ुची एरिया कमुची कि हमें कट करिबा एरिया चेंज होनी केवल लेंथ कोन होची कमुची तो जदि हमें 20 ओम रो वायर को हमें यदि पांचटा इक्वल पीस रे कट करिबा then each piece रो रेजिस्टेंस केते आसीबो एटा आसीबो 4 ओम ठीक अछि सो एई टाइप रो क्वेश्चंस आसीबो एई कांसेप्ट रो तापरे आमे केतेटा ओरल क्वेश्चन डिस्कस करिबा जोटा होची वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तो क्वेश्चन पढिबी आ मतर आंसर भी कहि देबी ठीक अछि बहुत इजी जी क्वेश्चन अछि से कहछि व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस एज द कंडक्टर इज मेड थिकर जदि हमें गोटे कंडक्टर को थिक करिबा बा ताको मोटा करिबा देन व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस द आंसर इज द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज काहेकि ना रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन so if the conductor is made thicker then the resistance will decrease if the length of a wire is doubled by taking more of the wire then what happens to the resistance देखो ये जो क्वेश्चन दीचे एटा बढ़िया क्वेश्चन दीची कोन दीची ना if the length of a wire is doubled by taking more of the wire एठी से कहिनी जे द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग इट देखो जदि में स्ट्रेच करिबा ताले कोन हबो ना सपोज हमें गोटे कॉपर रो वायर को स्ट्रेच करूचे जदि में गोटे 5 ग्राम रो गोटे कॉपर वायर नेथिबा ताको में स्ट्रेच करिबा तो स्ट्रेच कला परे भी तार मास 5 ग्राम रहिबो तमे जेति की अमाउंट रो कॉपर प्रेजेंट थिला सेति की अमाउंट रो कॉपर प्रेजेंट रहिबो बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग किंतु आउ से केसे कोन हबो आमे ए फार्मूला यूज करबा केते जिवो n स्क्वायर r हे जिवो जदि हम ताको n टाइम स्ट्रेच करूचे तो द न्यू रेजिस्टेंस केते बटा हबो n स्क्वायर r हे जिवो किंतु जदि हमें कोन करबा स्ट्रेचिंग करबानी किंतु आमे कोन करबा एक्स्ट्रा कॉपर ने कि आमे गोटे लंबा कॉपर वायर बनेबा तो सेही केस रे कोन हबो सेही केस रे एरिया चेंज होबनी आमे स्ट्रेच करने आमे कोन करजे जदि 5 ग्राम कॉपर ने कि मु एतिकी बड़ वायर पाउजी इफ आई टेक 10 ग्राम कॉपर 15 ग्राम कॉपर तो डेफिनेटली कोन लेंथ बढ़िबो कि एरिया कोन चेंज होबनी तो सेही केस रे कोन हबो जदि केवल लेंथ बढ़ुची एरिया बढ़ुनी ताले कोन हबो लेंथ जेतिकी टाइम्स बढ़िबो कोन हबो रेजिस्टेंस सेतिकी टाइम्स बढ़िबो तो एठी लिखाई छी जे लेंथ इज डबल्ड तो कोन हबो द रेजिस्टेंस विल आल्सो बी डबल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देई छी ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड तो कहाँ पर डिपेंड करिबो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल जोटा होची रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन नेम द मटेरियल व्हिच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो जैसे सब मेटल अच्छी द बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर ठीक अच्छे
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि ना why are copper and aluminum wires usually used for electricity transmission? तो आम ए जस्ट डिस्कस कले कौन ना सिल्वर होची बेस्ट कंडक्टर बट फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वी यूज एल्यूमिनियम वायर्स और कॉपर वायर्स तार कारण कौन ना सिल्वर इज कॉस्टली ऑल्दो सिल्वर इज ए वेरी गुड कंडक्टर इट इज ए बेस्ट कंडक्टर बट इट इज वेरी कॉस्टली सो जदि आम सिल्वर तल को देखा देन वी हैव कॉपर एंड एल्यूमिनियम and they are cheap. Copper is cheap, aluminum is cheap, they are good conductors. They are not the best but they are good conductors. That's why we use copper and aluminum in electric transmission. तापर कहला जे what is nichrome and what is its use. देखो nichrome कौन nichrome होची गोटे alloy माने कौन ए मटेरियल मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ मेटल्स तो निक्रोम रे कौन अच्छे निक्रोम रे निकेल अच्छी आउ क्रोमियम अच्छे ठीक अच्छे सो निक्रोम इज एन अलॉय इट इज नॉट ए प्योर मेटल तो निक्रोम रे यूज कौन ना आम जो अलॉय देखुचे द अलॉयज आर यूज्ड एज द हिटिंग एलिमेंट्स ठीक अच्छे तो माने अलॉय मानकर रेजिस्टिविटी ठीक अधिका थाए एज कंपेयर टू मेटल्स दैट्स व्हाई they are used as the heating elements. The next question है कौन ना which has more resistance दीटा ऑप्शन देछि से कौन पचला जे which has more resistance ऑप्शन ए कौन दिला a long piece of nichrome or a short one आमे गोटे long piece रो nichrome नबा आ गोटे short piece nichrome नबा तो which one has more resistance obviously the long one कहीं जदि लेंथ बढ़ी जीवो तले कौन हम रेजिस्टेंस बढ़ी जीवो सेकंड कौन दिला ए थिक पीस ऑफ निक्रोम वायर और ए थिन पीस तो आम जाचे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन तो जदि आम एरिया कमे देबा रेजिस्टेंस बढ़ी जीवो तो जदि आम थिक वायर नबा तो माने एरिया इज मोर इफ एरिया इज मोर रेजिस्टेंस विल बी लेस तामाने थिक आउ थिन भितर व्हिच वन हैज मोर रेजिस्टेंस द थिन वन ठीक अच्छे लॉन्ग वायर एंड थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस तो स्टूडेंट्स लेक्चर 1 रु लेक्चर 5 भितर जहाँ सबू थिला कॉन्सेप्ट ता ऊपर आम क्वेश्चन सॉल्व कले ता पूर्व ऑलरेडी मु करेंट रो फॉर्मूला ऊपर किंबा चार्ज फॉर्मूला ऊपर मु क्वेश्चंस कर देछि ताको मु रिपीट कलेनी आमे ए क्लास रे बेसिकली फोकस कहा परे ना डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ता सहित ओम्स लॉ रो भी बहुत गुडे क्वेश्चंस अछि ताको हम करबा बट केतले करबा वंस वी फिनिश द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आमे नेक्स्ट क्लास रे पढिबा द हाउ रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन ए सीरीज सॉरी इन ए सर्किट सो द कॉम्बिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स गोटे सीरीज कॉम्बिनेशन आ गोटे होची पैरेलल कॉम्बिनेशन तो यही टॉपिक ऊपर हमें नेक्स्ट क्लास डिस्कस करिबा एंड विल ट्राई टू फिनिश द चैप्टर आउ तापरे हमें यही चैप्टर रु सबू कांसेप्ट ने कि बहुत गुडे क्वेश्चन सॉल्व करिबा सो आई होप दैट हमें जहाँ सब क्वेश्चन डिस्कस कले दैट इज क्लियर टू यू बट जदि भी किसी डाउट अच्छे यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन सो अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with a new topic so till then have a nice day and bye bye.